नीरज गौतम ने दागा है। पहला सवाल, पत्रकार की स्पष्ट परिभाषा क्या है? बिना डिग्री के जो पत्रकारिता कर रहे हैं उन्हें पत्रकार समझें या फिर कथित पत्रकार? आपकी क्या राय है? नीरज गौतम जी, देखिए मेरे इस पूरे जो पत्रकारिता का मेरा अब लगभग 2 डेकेड 20 साल के आसपास हो रहा है मुझे इस प्रोफेशन में। और मैंने ऐसे कई लोगों के साथ काम किया है जो पिछली पीढ़ी के हैं, जो जिनके पास पत्रकारिता की डिग्री नहीं थी। उन दिनों बहुत पढ़ाई नहीं होती, उन्होंने शुरू से वो सीखा, समझा, इनकलकेट किया और किया। हालांकि मेरे पास भी है और ऐसे कई लोग हैं जो अब डिग्री के बाद इसमें आ रहे हैं प्रोफेशन में। अब तो मुझे नहीं लगता उसके बिना कोई आ रहा है, लेकिन मुझे लगता है उस ज़माने में बहुत ज़्यादा ऐसा कोर्स नहीं था। लेकिन ज़्यादातर लोग जो मेरे इकोसिस्टम में अभी काम कर रहे हैं उन सब के पास डिग्री है। तो छोटे शहरों में अगर आप देखेंगे तो कई जगह ऐसे हैं लोग, मैं इस बात से इनकार नहीं करती हूँ, जिन्होंने पत्रकारिता की कोई स्ट्रक्चर्ड पढ़ाई नहीं की है, लेकिन इस प्रोफेशन में मैं इससे इनकार नहीं करूँगी। ऐसे हैं कई लोग पिछली पीढ़ी के, लेकिन वो बड़े ही पेरिफेरल हिस्से में हैं और वो बाय एंड लार्ज जो बड़े इश्यूज हैं या जो खबरें देश में मैटर करती हैं उनको ड्राइव नहीं करते हैं। तो इतना बड़ा ये कंसर्न आप नहीं होना चाहिए। और आजकल देखिए जर्नलिज्म में एक बात जो बहुत कम लोग जानते हैं, चूंकि मैं इस प्रोफेशन से हूं तो आपने ये सवाल पूछा है तो मैं उसमें समझाना चाहती हूँ, आप सबको बेहतर समझ में आएगा। देखिए आजकल न्यूज़ का जो तरीका है आगे बढ़ने का, उसमें एक व्यक्ति या 2 व्यक्ति मिलकर बहुत कम असर डालते हैं। एक फिल्टरिंग प्रोसेस होता है, एडिटोरियल मीटिंग होती है, बहुत सारे लेवल्स। जैसे अगर कोई भी एक पत्रकार XYZ आप ले लीजिए, वो अगर चाहे कि किसी के साथ कनाइवेंस में मैं ये खबर चला दूं तो वो ऐसा नहीं कर सकता है, ये इम्पॉसिबल है। एक खबर कई स्टेप से होते हुए आपके टेलीविजन स्क्रीन तक पहुंचती है। पहले वो खबर किसी रिपोर्टर को असाइन होती है या कोई रिपोर्टर खुद से जानकारी मिलने पर उस खबर को करता है। वो उस खबर को असाइनमेंट पर देता है। असाइनमेंट डेस्क ऐसी तमाम खबरों को असिमिलेट करता है, एक जगह करता है, RFA करता है, मतलब उसको सिस्टम पे डालता है वेटिंग करने के बाद, उसको सही पाए जाने के बाद। तो एक पहला लेवल तो असाइनमेंट पे हो गया, उसकी वेटिंग होती है। फिर उसके बाद जो आउटपुट है, जो सारी स्क्रिप्ट्स लिखते हैं, जो हम लोग करते हैं काम, वो सारे लोग फिर उस खबर को देखते हैं और डिसाइड करते हैं कि किस बुलेटिन में क्या खबर चलेगी। और उस मीटिंग में कम से कम 15 से 16 लोग होते हैं जो कि इंपॉर्टेंट डिसीजन, उसमें बाकायदा ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है, खबरों की प्रायोरिटी तय की जाती है, खबरों को किस बैंड में, किस बुलेटिन में, किस घंटे में क्या चलेगा, ये सब कुछ मीटिंग में तय होता है। तो कोई X, Y या Z ये नहीं कह सकता कि आज तो मैं ये चलाऊंगा, आज तो मैं ये खबर डालूंगा ही डालूंगा, ऐसा नहीं होता है। एक सिस्टम है जिससे ये गुजरता है। तो एक असाइनमेंट का फिल्टर होता है, फिर आउटपुट का फिल्टर होता है, और उसके बाद ही कोई भी खबर ऑन एयर जाती है। तो रिपोर्टर, असाइनमेंट, आउटपुट और उसके बाद आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। और ये हर स्तर पर असाइनमेंट कोई एक व्यक्ति नहीं, असाइनमेंट में आपको शिफ्ट में 8 से 10 लोग एक वक्त पर होते हैं। तो जो भी खबर आती है वो उसको अपलोड करते हैं, डालते हैं सिस्टम में, वो चेकिंग होती है। तो ये बहुत सारे लोग होते हैं, वो कोई भी चाहे तो फिक्स नहीं कर सकता है। अगर किसी को भी खबर में कुछ भी अनबन या अटपटा लगेगा या उसका वर्थ या उसका वैल्यू नहीं दिखाई देगी तो वो सिस्टम में डलेगी ही नहीं खबर। और वो अगर डलेगी भी तो उसके बाद एक और चेक पॉइंट है फिल्टर प्रोसेस में, आउटपुट डिसाइड करता है कि ये खबर ऑन एयर जाने के लायक है या नहीं है। तो वो फिर सेकंड, आप समझिए 3rd लेयर ऑफ फिल्टर है। तो बहुत ही, और उसमें भी आप फेसलेस समझिए, बहुत सारे लोग हैं और सबकी अनुमति से ही वो खबर चलती है। तो कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई भी अचानक चाहे और कोई सोचे कि मैं ये खबर चला दूं या इसको फेवर कर दूं या उसको फेवर कर दूं तो वो कर सकता है, ऐसा हो ही नहीं सकता है।